हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी थोड़े टाइम पहले मैं उठी थी। उठने के बाद अभी मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ, मतलब कि ब्रश वगैरह मैं कर ली थी। अभी मैं थोड़ा सा अपना हेयर वगैरह ठीक कर लूँगी, उसके बाद अपना काम करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो सबसे पहले उठ के है ना, मैं हमेशा अपना स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद है ना बाल बना लेती हूँ। सुबह सुबह में है ना बाल बनाना मुझे अच्छा लगता है। बाल बना के एकदम से रेडी होकर अपना काम चालू करो। और दोपहर के बाद मतलब कि सुबह में एक बार तो मैं अपना बाल बना लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में जब नहा धो लेते हैं उसके बाद भी एक बार मैं अपने बाल को बनाती हूँ। और शाम को 3 बार, मतलब कि 3 बार मैं अपने बाल में कंघी करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा है ना मेरे बालों से, मतलब कि मेरे बाल है ना ये हो रहे हैं, निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो है ना ये कंघी में आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको मुझे निकाल के फेंकना भी पड़ता है। नहीं तो हस्बैंड है ना, कंघी में अगर बाल रह जाए तो हस्बैंड थोड़ा सा चिल्लाते हैं, बोलते हैं कंघी को साफ़ क्यों नहीं करते हो। इसलिए मैंने अपना है ना कंघी अलग कर लिया है। मैं अपना अलग कंघी से ही कंघी करती हूँ। अभी देखिए मैं पूरा अच्छे से अपने बाल को बना ली हूँ। उसके बाद बेड को अच्छे से ठीक कर दी हूँ। हमारा जो बेडरूम का बेड है उसको मैंने अच्छे से ठीक करके अरेंज कर दी हूँ। और अभी मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी। और आज मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन ही लगा रही हूँ। जब मैं अपना काम है ना सुबह सुबह चालू कर देती हूँ, मतलब कि 7 बजे के अंदर काम करना चालू कर देती हूँ ना, उस दिन मैं एकदम सुबह में ही वॉशिंग मशीन को चालू कर देती हूँ। उसके बाद लिविंग रूम वगैरह मैं ये कर देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो अभी है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है। और कल के कुछ कपड़े सूख गए थे, वो हमारा जो हॉल के अंदर, मतलब कि डाइनिंग हॉल के अंदर हमारा जो बॉक्स रखा हुआ है ना, उसके ऊपर ही रखा था इतना सारा कपड़ा। मतलब थोड़े ही कपड़े थे और कुछ हैंगर में भी है, वो भी है ना सूख गए हैं हैंगर का। तो वो भी मुझे लेकर आना है। तो पहले मैं जितना लेकर आई हूँ उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके उनके सही जगह पे रख दूँगी। उसके बाद मैं जो हैंगर में लगे हुए कपड़े हैं ना उसे मुझे बाहर से लेकर आना है। तो अभी है ना मैंने जितने भी कपड़े, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो वो सब मैंने उनके सही जगह पे रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बोल रही थी ना कि बाहर में कुछ हैंगर में लगा हुआ है। तो अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसकी वजह से मैं हैंगर में इस तरीके से कपड़े लगा के बाहर में हमारा जो तार लगा हुआ है ना वहीं पे मैं हैंग कर देती हूँ। तो अच्छे से सूख भी जाता है और है ना टेंशन भी नहीं रहता है कि अभी बारिश आ जाएगा तो फिर उसे मुझे निकालने जाना पड़ेगा। इसलिए है ना ज़्यादातर मैं कपड़े वगैरह हमारे घर के सामने वाला जो तार है वहाँ पे लगा देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने जो बना कर दिया है ना, मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ, मैं रॉड से बना के दिए थे, तो वहाँ पे मैं लगा देती हूँ ना, अच्छे से सूख जाता है, 24 आवर में सूख जाता है। और अगर बारिश नहीं हुआ तो वो 12-13 घंटे में ही सूख जाता है। अभी मुझे है ना बर्तन को अरेंज करना है। कल रात के जितने बर्तन थे वो सब है ना, मतलब कि बड़े बड़े जो भी बर्तन थे मैंने उसको पहले ही अरेंज कर लिए थे। अभी छोटे वाले जो रैक में मुझे अरेंज करना है वो मैंने थोड़ा छोटा छोटा जो भी है वो सब मैं रख दी थी। सबसे पहले है ना कभी भी मैं यही करती हूँ, जो भी बड़ा वाला बर्तन होता है ना वो मैं पहले अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद प्लेट वगैरह, कटोरी, ये सब मैं अरेंज करती हूँ। तो देखिए अभी मेरे सारे बर्तन अच्छे से अरेंज हो गए हैं। और उसके बाद है ना मैं नाश्ता वगैरह बनाई थी, इडली बनाई थी। तो इडली और उसके साथ है ना मैं गुड़ वाला पराठा भी बनाई थी, 2 चीज़ मैं बनाई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिए। बेटी का छुट्टी है, बेटे का उसको तो कंपनी में जाना है और बेटी का छुट्टी है। तो फिर मैं है ना बेटे को गुड़ वाला पराठा बना दी थी। मैं है ना गुड़ वाला नहीं, मैं है ना ब्राउन जो शुगर में लेकर आई थी ना, ब्राउन शुगर से मैं पराठा बना दी थी, बहुत अच्छा बना था। उसको 3 पराठा बना दी थी। और फिर
उसके बाद वही काउंटर टॉप मैंने अभी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बेटी ने आज घी बनाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं घी घर में ही बनाती हूँ, बटर ख़रीद के लेकर आ जाती हूँ। उस दिन आपको शॉपिंग जो मैंने की थी फ्लिपकार्ट से, ग्रोसरी का शॉपिंग, उसमें मैंने ये बटर का ऑर्डर दी थी। तो वो बटर ऐसे ही फ्रिज में था। तो आज बेटी ने बोली कि मैं बनाऊंगी घी करके, ऐसा उसने बोली। मैं बोली ठीक है, तू घी बना, मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो वो घी बना दी है ना, तो मेरा देखिए आसानी हो गया है। और वैसे तो घी बनाना बहुत आसान काम है, थोड़ा सा सिर्फ बटर को इसके मतलब कि गैस पे चढ़ा दो और लो फ्लेम रख दो तो घी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए आधा केजी का मैं बटर लाई थी, उसका आधा केजी घी बन गया है। और आधा केजी घी से है ना हमारा मतलब 2 या 1.5 महीना आराम से चल जाता है। तभी मैं घी वगैरह अच्छे से रख कर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े, मैं बोली थी ना कि मेरे बहुत सारे कपड़े, मतलब कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी ना कि बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे फेंकने हैं। तो है ना थोड़े थोड़े करके इस तरीके से जो मेरा डस्टबिन है ना उसमें मैं डाल देती हूँ। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन आता है कचरा लेने के लिए, तो गाड़ी में दे दूँगी। तो धीरे धीरे है ना ये वाला जो बोरा है वो खाली हो जाएगा। तो इसीलिए ही रख दी हूँ साइड में। और अभी मेरा वो तो मैं कर दी हूँ, वो भी है ना एक बड़ा काम है, कचरे को फेंकना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो टेंशन हो जाता है घर के अंदर ज़्यादा कचरा हो जाए ना तो उसका फेंकना भी बहुत बड़ा काम रहता है। मैं ऐसा लगता है कि फटाफट से सारे जो भी कचरा वगैरह है वो खाली हो जाए और घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए, ऐसा मेरा फीलिंग, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक साथ इतना सारा तो फेंकना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इतना बड़ा जो बोरा है ना उसको अगर मैं गाड़ी में दूंगी ना तो वो लोग नहीं लेते हैं, चिल्लाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके फेंक दूंगी तो खाली हो जाएगा। अभी देखिए मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैं अभी मैं लिविंग हॉल में आई हूँ, क्योंकि लिविंग रूम में आई हूँ क्योंकि हस्बैंड है ना यहाँ पे काम कर रहे थे। इनको एक बड़ा सा एम्बोज का पेंटिंग करना है, तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा सा एक बोर्ड लेकर आए हैं और उसके ऊपर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मिल के पतला वाला जो कपड़ा आता है ना उसको फेविकॉल से चिपकाया है। तो पेंटिंग जब अच्छे से बन जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो वाला पेंटिंग, मतलब कि एम्बोज है ना दीवार के ऊपर लगाया जाता है। हमारे घर में एक म्यूरल बना के है ना, आप देखते हो ना हॉल में, वैसा ही है, लेकिन ये है ना पीओपी से बनाया जाता है। मतलब कि कुछ तो मतलब ये है पाउडर है वो लेकर आते हैं, उसी से ही बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ पतला वाला जो कपड़ा है उसको चिपका के रखे, फिर उसके ऊपर वो डिज़ाइन करेंगे। तो फिर मैंने अभी पूरे हॉल को ठीक कर दिया, क्योंकि मुझे है ना हॉल इसलिए मैं ठीक करने जा रही थी, तो हस्बैंड और बेटी काम कर रहे थे ना तो फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं हॉल में नहीं गई। तो हस्बैंड ने अच्छे से उसको कर दिया है, काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने हॉल को अच्छे से साफ़ वगैरह कर दी हूँ। अभी मुझे पोछा भी लगाना है, लेकिन जब तक वो जो बोर्ड नहीं हटाएंगे ना तब तक पोछा लगाना नहीं होगा। तो जब तक पोछा मुझे लगाना है, लेकिन अभी तो लगा नहीं पाऊँगी ना, तो उतने में मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और अभी मैं पत्ता गोभी फ्राई करने वाली हूँ, सिंपल सी। और मैं आज पत्ता गोभी का मतलब कि कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सी बना रही हूँ। और पत्ता गोभी फ्राई और दाल बस। तो अभी है ना मैंने दाल में सीटी आ गया था, तो मैंने अभी चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना है ड्यूटी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी है ना 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बना वगैरह मतलब कि लंच बना देती हूँ। उनको जल्दी जाना होता है ना, तो इसलिए मैं जल्दी ही बना देती हूँ। फिर बाद में बाकी का जितना काम रहता है ना बाद में करूँगी, क्योंकि पहले ये ज़रूरी है। तो जितना काम मेरा हुआ मतलब झाड़ू तक ही हुआ है, उसके बाद का काम मैं लंच बनाने के बाद ही करूँगी। तो अभी मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाली थी और
पत्ता गोभी कट करके डायरेक्ट उसमें डाल दी हूँ और अभी है ना इसको ढक ढक कर पकाऊंगी तो बन के तैयार हो जाएगा। तो खाना मेरा बन चुका है और अभी मैं ये जो कपड़े मैं धोने के लिए लगाई थी वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे लगा दूँगी ये। और आज है ना मैं वाइट वाले ही कपड़े धोई हूँ। जब मैं वाइट कपड़े धोती हूँ ना तो सिर्फ वाइट ही रहते हैं, मतलब कि लाइट कपड़े रहते हैं, लाइट कलर के कपड़े रहते हैं, वही मैं धोती हूँ। तो है ना इससे बनियान वगैरह गंदा नहीं होते हैं। अगर कलर वाले जो कपड़े हैं उसके साथ अगर आप बनियान कोई भी वाइट ड्रेस हो वो अगर आप डाल दोगे ना तो फिर वो गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं वाइट का और मतलब कि लाइट कलर का अलग ही धोती हूँ। तो अभी देखिए जितने भी लाइट कलर के बनियान वगैरह कपड़े थे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और कुछ हैंगर में डाल दी हूँ। कुछ टाइम पहले आप लोग को बता रही थी ना कि मैं इस तरीके से हैंगर में अपने घर के सामने लगा देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने शर्ट वगैरह जितने थे वो लगा कर आ गई हूँ। लगाने के बाद अभी मैं बर्तन धोने वाली हूँ और बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, सिर्फ मॉर्निंग के ही थोड़े बहुत हुए हैं। और है ना खाना बनाते बनाते मैंने कुछ बर्तन बड़े वाले जो बर्तन है ना वो भी मैं धो दी थी, जैसे कि इडली कुकर वगैरह ये सब है ना बहुत ज़्यादा जगह मतलब कि स्पेस ज़्यादा ले लेता है। फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया है, फिर ना बर्तन धोने का मन नहीं करता है। इसीलिए ना मैं पहले क्या करती हूँ, बर्तन धोने से पहले है ना छोटा मोटा धोने से पहले बड़ा वाला बर्तन धो लेती हूँ। फिर बड़ा वाला बर्तन जैसे ही मेरा धोना हो जाता है ना उसके बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास बर्तन ही नहीं है, बहुत ही कम है, और खुशी खुशी सारे बर्तनों को धो डालती हूँ। अगर आपको बर्तन धोने में अगर बोरियत लगता है ना तो इस तरीके से धो दीजिएगा। बड़ा वाला जो बर्तन है ना वो पहले धो डालिएगा, फिर देखना फिर ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो देखिए मैंने सारे बर्तनों को मांज के अच्छे से धो भी दी हूँ। और धोने के बाद अभी मेरा आखिरी काम है घर का पोछा लगाना। तो हस्बैंड है ना वो वाला जो बोर्ड है ना वो अभी भी नहीं हटाए हैं। तो मैं सोची हूँ चलो जहाँ जहाँ पे मेरा मतलब कि हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ क्लियर है वहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर बाद में जब वो बोर्ड को निकाल देंगे ना उसके बाद फिर मैं उस तरफ पोछा लगा दूँगी। इस तरफ का पोछा मैं लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के नीचे फिर है ना जो भी सामान वगैरह रहते हैं उसको मैं पहले ही हटा के पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप जो जगह रहता है ना खाली खाली डायरेक्ट उसको मैं पोंछते हुए चली जाती हूँ। मेरा है ना मैं डेली इसी तरीके से पोंछते किचन में चली जाती हूँ। फिर वो जो कपड़ा है उसको मैं वॉश कर देती हूँ, फिर मेरा पोछे का काम हो जाता है बस। और इसी के साथ ही है ना मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो जाता है। और इस वीडियो का भी मैं अभी एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।